आप कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रही है? आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि बरसों का दबा हुआ दर्द था। औरत घबराकर पलटी। उसके हाथ से कपड़ों की टोकरी फिसल गई। सफेद कपड़े जमीन पर बिखर गए, जैसे उसकी जिंदगी। वो कांपती हुई बोली, साहब, बस 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी। पीछे खड़े 2 बच्चे मां की साड़ी पकड़कर छुप गए। ये दृश्य देखकर अद्वैत मल्होत्रा की आंखों में एक पल के लिए झटका सा लगा। ये उसका घर था, उसकी पुश्तैनी हवेली, निर्वाण सदन, जो वर्षों से बंद पड़ी थी। वो यहां शांति की तलाश में आया था, अपनी दिवंगत पत्नी स्नेहा की यादों के साथ कुछ पल अकेले बिताने। लेकिन आज उसके सन्नाटे में जिंदगी सांस ले रही थी। दोपहर की कड़ी धूप में अद्वैत की काली एसयूवी कच्चे रास्तों से गुजरती हुई निर्वाण सदन के दरवाजे तक पहुंची थी। उसने सोचा था ये जगह वैसी ही मिलेगी जैसी छोड़ कर गया था, लेकिन गेट का रंग देखकर उसके कदम रुक गए। जंग लगा फाटक अब हल्के आसमानी नीले रंग में रंगा था, वही रंग जो स्नेहा को सबसे ज्यादा पसंद था। अद्वैत की सांसें तेज हो गई। जहां सूखी झाड़ियां होनी चाहिए थी, वहां हरी घास थी। जहां धूल होनी चाहिए थी, वहां सफाई। और फिर अंदर से आती बच्चों की हंसी। उसका दिल जैसे किसी ने जोर से मुट्ठी में पकड़ लिया। वो तेज कदमों से अंदर पहुंचा और वहीं उसने देखा एक छोटी बच्ची पुरानी गुड़िया लेकर दौड़ रही थी। एक नन्हा बच्चा कालीन पर घुटनों के बल चल रहा था और बीच में खड़ी थी काव्या, एक साधारण सी विधवा, आंखों में डर और चेहरे पर थकान। यही वो पल था जहां से कहानी ने करवट ली। मेरा कोई सहारा नहीं है साहब, काव्या की आवाज टूट रही थी। मेरे पति की मौत के बाद नौकरी छूट गई। मकान मालिक ने बच्चों समेत बारिश में बाहर निकाल दिया। उसने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। तभी बच्ची ने धीरे से पूछा, मां, क्या आज फिर पुल के नीचे सोना होगा? बस यही वो एक लाइन थी जिसने अद्वैत को तोड़ दिया। उसकी आंखों के सामने स्नेहा का चेहरा आ गया। वो हमेशा कहती थी, घर दीवारों से नहीं, दिल से बनता है। अद्वैत ने लंबी सांस ली। ठीक है, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। काव्या की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। लेकिन मेरी शर्तें होंगी। तुम पीछे के पुराने क्वार्टर में रहोगी। कोई शोर नहीं, कोई दखल नहीं। काव्या ने सिर झुका दिया। भगवान आपका भला करे साहब। अद्वैत नहीं जानता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। उस रात निर्वाण सदन में नींद किसी को नहीं आई। एक आदमी जो अपने दर्द से भाग रहा था, एक औरत जो जिंदगी से लड़ रही थी, और 2 बच्चे जिन्हें बस एक सुरक्षित रात चाहिए थी। दीवारें गवाह थी। ये सिर्फ 10 दिनों की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो नियति लिख रही थी। इंसान का असली चेहरा अंधेरे में ही दिखता है। निर्वाण सदन की रात बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर तीनों जिंदगियों के भीतर अलग अलग तूफान चल रहे थे। अद्वैत अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। छत की ओर देखते हुए उसे बार बार वही सवाल कचोट रहा था, क्या उसने सही किया या भावुक होकर गलती? उसे अपनी पत्नी स्नेहा की याद आई। अगर आज वो जिंदा होती तो क्या वो भी काव्या को बाहर निकाल देती? नहीं, वो कभी नहीं करती। दूसरी ओर पीछे के पुराने नौकरों के क्वार्टर में काव्या अपने बच्चों को जमीन पर बिछी एक पुरानी चादर पर सुला रही थी। मीरा उसकी गोद में थी और आर्यन उसके सीने से लगा हुआ। काव्या बच्चों के बाल सहलाते हुए खुद से फुसफुसाई,
बस 10 दिन। उसके बाद भगवान जाने क्या होगा। उसके पास न कोई योजना थी, न कोई सहारा, बस एक मां का हौसला था जो हार मानने से इनकार करता है। अगली सुबह निर्वाण सदन की शांति एक तेज आवाज से टूट गई। साहब, साहब। अद्वैत नीचे आया तो देखा दरवाजे पर खड़ा था पुराना चौकीदार हरदेव। चेहरा लाल, आंखों में जलन। ये क्या हो रहा है साहब? हरदेव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। आपके घर में एक आवारा औरत बिना इजाजत रह रही है। उसकी नजर सीधे काव्या पर थी। काव्या का शरीर डर से कांप गया। हरदेव बिना रुके बोले जा रहा था। गांव में सब लोग कह रहे हैं ये औरत ठीक नहीं है। पति के मरते ही इधर उधर भटकती रहती है। मीरा मां की साड़ी में और गहराई से छिप गई। आर्यन रोने लगा। अद्वैत के अंदर कुछ टूट सा गया। बस एक शब्द, लेकिन इतना भारी कि पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। अद्वैत ने हरदेव की ओर देखा। आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ सख्ती थी। ये मेरा घर है और ये औरत मेरी इजाजत से यहां है। हरदेव हड़बड़ा गया। लेकिन साहब, एक शब्द और नहीं। अद्वैत की आवाज ठंडी पर बेहद खतरनाक थी। आज से तुम सिर्फ गेट के बाहर रहोगे। घर के अंदर क्या हो रहा है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हरदेव का चेहरा अपमान से जल उठा। वो जाते जाते काव्या को ऐसे धूर गया जैसे बदला लेकर रहेगा। हरदेव के जाते ही काव्या जमीन पर बैठ गई। साहब, आपने मेरी जान बचाई। उसकी आवाज कांप रही थी। अद्वैत ने धीरे से कहा, मैंने किसी की जान नहीं बचाई। मैंने सिर्फ इस घर को और खुद को जहर से बचाया है। फिर वो रुक गया। लेकिन याद रखो, शांत रहना, मेरी सीमाएं मत तोड़ना। काव्या ने सिर झुका लिया। दिन बीतने लगे। निर्वाण सदन में एक अजीब सी व्यवस्था बन गई थी। अद्वैत ऊपर रहता, काव्या और बच्चे पीछे। आवाजें कम थी, लेकिन मौजूदगी महसूस होती थी। एक शाम अद्वैत को दाल रोटी की खुशबू आई। ठीक वही खुशबू जो कभी स्नेहा के हाथों से आती थी। उसका सीना भीतर से कस गया। रात करीब 10 बजे अद्वैत पानी लेने नीचे आया और वहीं रसोई के दरवाजे पर काव्या खड़ी थी। दोनों अचानक रुक गए। अद्वैत ने देखा, उसके हाथ में एक गीला पुराना कपड़ा था। ये क्या है? उसने पूछा। काव्या ने नजर झुका ली। मीरा रात में डर गई थी साहब। मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। उस पल अद्वैत को अपने करोड़ों रुपए बेकार लगे। अद्वैत ने धीमे से कहा, तुम ऐसे बच्चों को नहीं पाल सकती। तुम्हें काम चाहिए। काव्या चौंक गई। काम? उम्मीद और डर एक साथ उसकी आंखों में उतर आए। अगली सुबह अद्वैत नीचे आया। मैंने फैसला किया है। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम इस घर की देखभाल करोगी, यही रहोगी, और मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये नौकरी नहीं थी, ये सम्मान था। अद्वैत अपने कमरे में स्नेहा की तस्वीर के सामने खड़ा था। तुम सही कहती थी स्नेहा, घर सच में लोगों से बनता है। बाहर मीरा की हल्की हंसी गूंजी। निर्वाण सदन अब खाली नहीं था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि असली तूफान अभी आना बाकी था। कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, खामोशी से गहरे होते हैं। निर्वाण सदन अब पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारें वही थी, कमरे वही थे, लेकिन हवा में अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था। अब उसमें जिंदगी की सांसें थी। हर सुबह अद्वैत की नींद अब फूलों की हल्की खुशबू से खुलती थी। काव्या बिना आवाज किए आंगन साफ करती, पौधों को पानी देती और बच्चों को चुपचाप संभालती।
वो हर नियम निभा रही थी। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस काम। अद्वैत ये सब देखता था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। मीरा अब अद्वैत से डरती नहीं थी। कभी कभी अपनी टूटी गुड़िया लेकर उसके पास आ बैठती, कुछ नहीं कहती, बस बैठी रहती। अद्वैत को ये चुप्पी अजीब सी सुकून देती। वो सोचता, शायद यही जिंदगी है। एक शाम अद्वैत अपने कमरे में काम कर रहा था। अचानक उसकी सांसें तेज हो गई, छाती में तेज जलन, हाथ कांपने लगे। वो उठना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। टेबल पर रखा इन्हेलर उससे दूर था। आवाज गले में अटक गई। उसी वक्त काव्या ऊपर आई। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। उसका दिल अजीब डर से भर गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा, उसकी सांस रुक गई। अद्वैत जमीन पर गिरा था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखें आधी बंद। साहब, काव्या चीख पड़ी। वो दौड़कर उसके पास गई। अद्वैत ने कांपते हाथ से टेबल की ओर इशारा किया। काव्या समझ गई। वो इन्हेलर उठाकर उसके होंठों तक लाई। धीरे धीरे सांस लीजिए, वो खुद रोते हुए बोली। कुछ मिनटों बाद अद्वैत की सांसें थोड़ी सामान्य हुई। उसने आंखें खोली। सामने काव्या थी, डरी हुई, घबराई हुई, लेकिन मजबूती से उसे थामे हुए। आप ठीक है? उसने धीमे से पूछा। अद्वैत की आवाज कमजोर थी। मुझे दिल की बीमारी है, तनाव में धड़कन बिगड़ जाती है। उसकी आंखों से एक आंसू निकल आया। स्नेहा के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, साहब, आप अकेले नहीं हैं। अद्वैत ने हैरानी से देखा। जब कोई टूटता है ना, तो उसे दौलत नहीं, साथ चाहिए। उसकी आवाज में कोई चालाकी नहीं थी, बस सच्चाई थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अद्वैत अब नीचे ज्यादा समय बिताने लगा। मीरा उसके पास बैठती, आर्यन उसके जूतों से खेलता, और काव्या अब सिर्फ कर्मचारी नहीं थी, वह एक सहारा बन चुकी थी। लेकिन हर किसी को यह बदलाव पसंद नहीं आया। हरदेव अब भी बाहर से सब देख रहा था। उसके अंदर ईर्ष्या जल रही थी। एक शाम वो कुछ गांव वालों को लेकर आया। साहब, गांव में बातें हो रही है, ये औरत आपको फंसा रही है। अद्वैत उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। बस अब बहुत हो गया, उसने कड़े शब्दों में कहा। काव्या इस घर की इज्जत है, और जो उसकी इज्जत पर सवाल उठाएगा, वो मुझसे सवाल करेगा। पूरा आंगन सन्न रह गया। हरदेव चुप हो गया। उस रात बरामदे में चांदनी फैली थी। काव्या बच्चों को सुलाकर वहां आई। अद्वैत चुपचाप बैठा था। काव्या, उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुमने मुझे क्या दिया है? काव्या ने सिर झुका लिया। आपने मुझे जिंदगी दी साहब। नहीं, अद्वैत बोला, तुमने मुझे जीने की वजह दी। कुछ पल की खामोशी के बाद अद्वैत ने कहा, मैं तुम्हें यहां किसी एहसान के लिए नहीं रखना चाहता। काव्या की धड़कन तेज हो गई। मैं तुम्हें सम्मान देना चाहता हूं। उसने गहरी सांस ली। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। काव्या सन्न रह गई। मैं एक विधवा हूं साहब, 2 बच्चों की मां। अद्वैत ने उसकी ओर देखा। और मैं एक टूटा हुआ आदमी। शायद हम दोनों मिलकर पूरा हो सकते हैं। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। निर्वाण सदन अब सिर्फ एक घर नहीं था, वह एक परिवार बनने जा रहा था। लेकिन क्या काव्या ये रिश्ता स्वीकार करेगी? क्या समाज उन्हें जीने देगा? कुछ फैसले रिश्ते नहीं बनाते, वो टूटे हुए लोगों को पूरा करते हैं। निर्वाण सदन की उस रात
हवा में अजीब सी खामोशी थी। अद्वैत बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा था और काव्या उसके सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू, दिल में तूफान। उसके कानों में अद्वैत के शब्द अब भी गूंज रहे थे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। साहब, काव्या की आवाज कांप रही थी। मैं एक विधवा हूं, 2 बच्चों की मां। लोग क्या कहेंगे? गांव फिर उंगलियां उठाएगा। उसने सिर झुका लिया। आपका नाम, आपकी इस्त। अद्वैत धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन फैसला पक्का। लोगों की सोच से मैंने 2 साल पहले जीना छोड़ दिया था काव्या। उसने गहरी सांस ली। अब मैं जिंदा रहना चाहता हूं। स्नेहा के जाने के बाद अद्वैत की आंखें नम हो गई। मैंने इस घर को मकबरा बना लिया था। मैं सांस ले रहा था, लेकिन जी नहीं रहा था। उसने काव्या की ओर देखा। तुम आई तो इस घर में हंसी लौटी। मीरा की हंसी, आर्यन की किलकारी और मेरे दिल की धड़कन फिर से जिंदा हुई। मीरा चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने हिम्मत करके कहा, मां, अंकल अच्छे हैं ना? काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। अद्वैत घुटनों के बल बैठ गया। मीरा, उसने प्यार से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पापा बन सकता हूं। मीरा ने मुस्कुराकर उसके गले में हाथ डाल दिए। वही पल था जब काव्या टूट गई, लेकिन डर से नहीं, प्यार से। अगली सुबह निर्वाण सदन में नई रोशनी थी। काव्या ने अद्वैत के सामने सिर झुकाकर कहा, अगर आप मेरे बच्चों को अपनाएंगे तो मैं तैयार हूं। अद्वैत की आंखें भर आई। वो मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। हरदेव गांव वालों को लेकर आ पहुंचा। ये शादी गलत है। वो चिल्लाया, ये औरत चालाक है। पूरा गांव जमा हो गया। काव्या के हाथ कांप रहे थे। अद्वैत आगे बढ़ा। उसकी आवाज आज पहली बार गांव ने ध्यान से सुनी। ये औरत मेरी जिंदगी है। उसने सबकी आंखों में देखा। जिस दिन ये बेघर थी, उस दिन किसी ने इसके बच्चों को पानी तक नहीं दिया। आज अगर मैं इसे सम्मान दे रहा हूं तो ये मेरा अधिकार है। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ हफ्तों बाद निर्वाण सदन फूलों से सज गया। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस सादगी। काव्या लाल साड़ी में खड़ी थी। अद्वैत की आंखों में सुकून था। मीरा और आर्यन मुस्कुरा रहे थे। जब सिंदूर भरा गया तो काव्या नहीं रोई, क्योंकि आज वो टूटकर नहीं, पूरा होकर रो रही थी। शाम को बरामदे में 4 लोग बैठे थे, अद्वैत, काव्या, मीरा और आर्यन। निर्वाण सदन अब सच में घर बन चुका था। अद्वैत ने मुस्कुराकर कहा, अब इस घर का नाम सिर्फ निर्वाण सदन नहीं, ये शांति का घर है। जीवन संदेश, इंसानियत अगर साथ हो तो टूटी जिंदगी भी फिर से बच सकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में दिल जरूर लिखिए। आप बताइए, अगर आप अद्वैत की जगह होते तो क्या आप भी यही फैसला लेते? मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।